चीन ने अपने नए भूमि सीमा कानून को लेकर सफाई दी है और कहा है कि यह मौजूदा सीमा संधियों को प्रभावित नहीं करेगा और संबंधित देशों को इस सामान्य कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से बचना चाहिए। चीन की राष्ट्रीय विधायिका यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण पर नया कानून अपनाया। इस पर भारत ने तीखा रिएक्शन दिया क्योंकि इसे पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के बीच पारित किया गया है। भारत ने नया भूमि सीमा कानून लाने पर कहा कि वो उम्मीद करता है कि चीन कानून के बहाने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को एक तरफा बदल सकने वाली कोई भी कार्रवाई करने से बचेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसा कानून लाने का चीन का एक तरफा फैसला हमारे लिए चिंता का विषय है, जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। वहीं लैंड बॉर्डर लॉ के सवालों पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ये एक सामान्य घरेलू कानून है जो हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है और अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की पुष्टि भी करता है। विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस कानून में अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन के सहयोग और भूमि सीमा मुद्दों से निपटने के लिए स्पष्ट शर्तें हैं। भारत की चिंताओं के संदर्भ में वांग ने कहा कि ये चीन की मौजूदा सीमा संधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा और न ही ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे सहयोग में मौजूदा परिपाटी को बदलेगा। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सीमा संबंधी मुद्दे पर हमारे रुख में बदलाव आया है। भारत की ओर से कानून की आलोचना किए जाने के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी आपको कानून के पीछे के विचारों के बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि संबंधित देश चीन में सामान्य कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से बचेंगे। वांग ने कानून का अनुच्छेद 62 इसे लागू करने में सैन्य और स्थानीय क्षेत्रीय विभागों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। हालांकि वांग ने कई तरह की बातें कही। वांग ने यह भी कहा कि चीन की 22,000 किलोमीटर की भूमि सीमा है और इसके 14 पड़ोसी देश हैं। कानून की घोषणा सीमा प्रबंधन को मजबूत करने और प्रासंगिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत मानकों का समन्वय करने के लिए है। भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है, जबकि पेइचिंग 12 दूसरे पड़ोसियों के साथ लगभग अपना सीमा विवाद जो है वो सुलझा चुका है। अपने इस कानून पर चीन भले ही लाख तरह की बातें कह ले, लेकिन ये बात जगजाहिर है कि चीन की इसके पीछे मंशा क्या है। दरअसल चीन की इसी मंशा को देखते हुए भारत ने उस पर तीखा रिएक्शन दिया था और राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि हमारी सेना तैयार है, बातचीत तो होती रहेगी।